नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रंथ अक्षर.blogspot.com पर। दोस्तों, मैं आरवी कथा को आज बढ़ाते हैं 27 अध्याय प्रारंभ करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। अगर पसंद आए कथा अध्याय तो पुरुषोत्तम श्रृंखला श्रेणी में 27वां अध्याय प्रारंभ करिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नी जग राजा दशरथ ने नमस्कार किया। बाद प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया। उस राजा दशरथ से हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया। तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाले सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दशरथ भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक स्त्री से बोला। राजा दशरथ बोला, ए सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। कीट विष्ठा भस्म रूप और वात पीत कफ इनके युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, अग्रो शरीर से दूर वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त तथा शुद्धता के साथ हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे नपुते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता है। जो स्त्री अपने पति के जाने पर पुत्र के ग्रह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये ग्रह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वरूप देता है और भाई भी स्वलभ ही देता है। अत्यंत देव वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्ति कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहाँ आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देखकर स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त हो गया। विमान में बैठे पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठकर सुंदर नवीन शरीर ढालकर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक का प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक में प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जीवा है। इस समय इसका क्या वर्णन करूँ। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपासना, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्मों पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर की अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म में समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारकर विमान पर चढ़कर जरामरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसमें बिना जाने से पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुँचाया। वो आश्चर्य ये पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले वो महामूर्ख है। वे धन्य है और कृत है तथा उनका जन्म सफल है। जो पुरुषोत्तम मास का विधि 7 स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाले मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु वह वानर भी व्याध से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधि, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? वह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? शिव और पुरुषोत्तम मास में व्याध से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब आप विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपकी कथा मुझ श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले,
कोई केरल देश का अत्यंत लालची शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म के से लोक में कदर नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्त शर्मा रखा था। उस कदर ने सुंदर अन्न सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उसको बुद्धि ने अग्नि में आहुति पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में सुवर्ण का दान नहीं किया, वेदिति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वस्त्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा वायु आताप से दुखित दुबला और काले शरीर वाला वो मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता तो इस तरह बार बार कहता हुआ, गो के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने के में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ उद्विग्न मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस कदर ने उस मालिक से बार बार होते हुए अपने दुख को कहा, नगर में वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए उस कदर ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयादि चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दिन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे कदर, इस समय तुम इस वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ और कदर उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदर में माली ने दृढ़ विश्वास किया। उस कदर में अत्यंत विश्वसनीय होने के कारण माली उस कदर ब्राह्मण को अपने छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने ये शेखे की कदर हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राजमंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वह भी कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कदरे उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर सब धन्य स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था कि उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता और खाता पीता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते थे। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों को मांस पंख गिरे पड़े। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास पर माली पर चला गया था। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। बाद वह मूड वहीं मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसे वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के उद्गर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और प्रलय करता हुआ तथा बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि ओह आश्चर्य है, मुझे दुष्ट कदर के अज्ञान को देखिए। कृष्णासार की युक्त पवित्र इस भारत खंड के में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया और मेरे जन्म व्यर्थ में खोया। मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय कालापाश में बंदा पराधीन होकर क्या करूँ। प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कम नहीं किया, न तो दान किया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर की सूर्य होने पर माघ मास में न गंगा का जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किए और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को कर देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। यह आश्चर्य, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरंतर गड़ा रहा गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से
शरीर को आच्छादित नहीं किया, ना तो जाति के लोगों को, ना बांधवों को, ना स्वजनों को, ना बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पिता माता को, न छोटे भाई को, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलोप करते हुए उस कदरे को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि महाराज, यह ब्राह्मण में अधम कृपण है, धन के लोभी इस दुष्ट कर्ज का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वासपात बनकर साक्षात स्वयं फलों को चोराया और जो पके हुए फल थे उनको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। इस एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वास का पाप। हे प्रभु, ये दो पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र है, और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप। तारमणि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर 1000 बार वानरों में जाए और विश्वास का फल इसको बाद होगा। इति श्री ब्रह्मनारद पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्य श्री नारायण संवादे कदर्योपाख्याने सप्तम विश्वोध्याय 27वां अध्याय समाप्त करिष्ये। जाने अनजाने कुछ भूल चुके तो माफ़ करना दोस्तों। आज की कथा में बहुत सारा विलम्ब भी आया था बीच में, फिर मैंने कोशिश की है कथा को, अध्याय को पूर्ण करने की, तो कुछ शब्दों में आगे पीछे हो गया तो क्षमा करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। अगर पसंद आए तो मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कथा का सुनिए, वाचन कीजिए पुरुषोत्तम मास श्रृंखला श्रेणी में। और जो लोग नहीं पढ़ सकते, न देख नहीं पाते, ये लोग ये सुनिए, है ना, शब्दों को सुनिए, इसका आनंद लीजिए। बड़ा मज़ा आता है ये सब पढ़ के। कथा में बहुत 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 पुण्य मिलता है सुनने से और सुनाने से भी। मुझे तो बड़ा आनंद होता है ये सब पढ़ने में। ठीक है, ओके, दिस इज आर वी साइनिंग ऑफ फ्रॉम granaksharavaspal.com। टेक केयर ऑल।